जब ये भारमल कछबा अकबर से मिलने दिल्ली में गया तो मजनू खां की सहायता से 1556 में पहली बार इस अकबर से मुलाकात की थी। किसने बोलो? भारमल ने। और मुलाकात करके भारमल वापस अपने घर पर आ गया। फिर आपने पढ़ा होगा दिल्ली का सुल्तान अकबर, नाम इसका अकबर था लेकिन ख्वाब इसके बड़े थे। इसने सोचा कि भाई मैं पूरे राजपुताने को, पूरे राजस्थान को अपने कब्जे में कैसे लूं। तो भैया इसने पूरे राजपुताने को, पूरे राजस्थान को अपने अधीन करने के लिए, अपनी मुट्ठी में करने के लिए इसी अकबर ने एक नीति चलाई। नीति का नाम क्या था बोलो? सुलह कुल की नीति। अब सुलह कुल की नीति, इसका मतलब क्या था? इसका मतलब यह होता है पहले प्यार से और फिर मार से। इस नीति का मतलब क्या है? पहले प्यार से फिर मार से। कि अकबर ने सुलह कुल की नीति चलाई कि भाई इसका मतलब ये कि भाई राजस्थान में जितनी रियासतें हैं उसको मैं पहले प्यार से समझाऊंगा, उनको प्रेम पत्र भेजूंगा कि भाई चुपचाप मेरी अधीनता स्वीकार कर ले, बाता फोड़ी खत्म। अगर मान लो कोई राजपूत नहीं माना तो मैं उसके ऊपर आक्रमण कर दूंगा और उसकी रियासत को बर्बाद कर दूंगा, उसकी सेना को खत्म कर दूंगा। भाई इसी नीति का नाम क्या है? सुलह कुल की नीति। जो किसने चलाई थी? अकबर ने। क्यों चलाई थी? पूरे राजस्थान को, पूरे राजपुताने को अपनी मुट्ठी में करने के लिए, अपने अधीन करने के लिए सुलह कुल की नीति चलाई। हम भी जब कोई अच्छा काम करते हैं, हमारे देवताओं के यहाँ जाते हैं, मान लो आप कोई गाड़ी लेके आ रहे हो, पहले बाबूजी के जाओगे, नल फोड़ोगे, धुआं निकालोगे, बाबूजी मोर्त निकालो। अरे हाँ ना, जब भी हम कोई अच्छा काम करते हैं, जब भी कोई अच्छा काम करने जाते हैं, अपने बाबूजी के पास जाते हैं। भाई ऐसे अकबर है, ये भी पूरे राजस्थान को कब्जे में करना चाहता है, तो ये भी मोर्त निकालने गया। तो इसका मोर्त निकालते इनके बाबूजी। इसका बाबूजी कौन था? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। कौन था? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। क्या नाम है बोलो? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। और आपको पता है कि इसकी दरगाह कहां पर बनी है? ख्वाजा साहब की दरगाह कहां पर है? अजमेर में है। दोस्तों याद रखना, ख्वाजा साहब की 2 से 3 बातें। ख्वाजा साहब ये हमारे राजस्थान में, अजमेर में, ये मोहम्मद गोरी के साथ में आए थे, 1192 में आए थे। जब ये गोरी, अपनी गोरी जब वापस लड़ने आ रही थी हमारे पृथ्वीराज चौहान से, उस समय गोरी के साथ लटक के आया था ख्वाजा साहब। भैया और कहां पे आ गया? अजमेर में। और ख्वाजा साहब ने अपना केंद्र कहां बनाया था? इसलिए ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह भी कहां पर है? अजमेर में। तो अब अकबर भाई नीति चला रहा है, सुलह कुल की नीति। इसी नीति को चालू करने से पहले ये अपने हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया, उनको लेकर ये अकबर आया। बन्ना बोर्ड जा रहा है, देखो दिख रहा है आपको? अरे हाँ, ये कौन जा रहा है बोलो? अपनी सेना के साथ, फौज के साथ। और ये जयपुर में होके गुजरा। कहां पे हो गुजरा? जयपुर। जयपुर में एक जगह है सांगानेर। कौन सी बोलो? सांगानेर कहां पड़ती है? जयपुर के यहां जब होके गुजरा तो इस बात का पता भारमल को चला। वो जयपुर का शासक है, जयपुर का बंदा है। कौन? भारमल को पता चला कि यार जिस मोदी से मिलने के लिए, जिस अकबर से मिलने के लिए मैं दिल्ली गया, मुझे मिलने में पसीना आ गया। वो स्वयं सम्राट अकबर मेरे घर के बाहर होके निकल रहा है, भाई जयपुर में होके गुजर रहा। तो ये भारमल बन्ना बोट भागा 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 इस अकबर के आड़े पर गया। किसके आड़े पर गया? वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, 1500 लगभग है ना, लगभग हाँ, इसी भारमल ही गया और फटाफट से 1562 के आसपास से भैया जनवरी 1562 में ये भारमल कछबा अकबर के आड़े पर गया और कहा कि अकबर डबो 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 गाड़ी ब्रेक लगाओ। अकबर ने गाड़ी अपनी रोक ली। अब अकबर ने फिर बात की और ऐसा की, भाई सांगानेर में मुलाकात की जनवरी 1562 में। और वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, यहीं पर एक आदमी था, उस आदमी का नाम था चंगताई खां। चंगताई खां, ये इसकी मोटरसाइकिल चला रहा था अकबर की, अकबर इसके पीछे बैठा था। तो इंपोर्टेंट, इसी भारमल ने
इसी बारमल ने इसी चंगताई खां की सहायता से अकबर से मुलाकात करके अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, ये बारमल कस्बा जनवरी भैया जनवरी 1562 में इसी सांगानेर नामक स्थान पर इसी बारमल कस्बा ने इसी चंगताई खां की सहायता से अकबर से मुलाकात करके अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली। अर्थात ये पहला राजपूत था, ये जयपुर का पहला राजपूत था जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार की। अर्थात अकबर की उर्फ मुगलों की अधीनता स्वीकार करने वाला पहला राजपूत कौन था बोलो? बारमल है। अब इसका गुलाम बन गया है, अधीनता स्वीकार कर ली। उसके बाद चाय वाय पी होगी यहाँ पे, उसके बाद नाश्ता भी किया था और कोल्ड कॉफी पी। उसके बाद अकबर गया अपने बाबूजी के पास, सकस बाबूजी के पास। नाम क्या उनका? कौन गया बोलो? गया ख्वाजा साहब की दरगाह पर जाके माथा टेका और यहां से दो गो लगा कर फिर वापस। अब अकबर यहीं थोड़ी बेटर रहेगा, वापस कहां जाएगा उसके? तो वापस यहां से दर्शन करके अकबर वापस जा रहा है। कहां जा रहा है? दिल्ली। तो वापस जयपुर में भैया सांभर नामक स्थान पर होकर गुजरा। फरवरी 1562 यहां पर होके गुजरा। जब जा रहा था ना, जब वापस जा रहा था 1562 में, तो बारमल ने सोचा कि यार मैं अकबर का खास आदमी तो बन गया है, ऐसा क्या कांड करूं जिससे मैं उसका बिल्कुल राइट हैंड बन जाऊं। अकबर अगर टॉयलेट करने भी जाए तो मुझसे पूछे कि टॉयलेट करूंगा नहीं करूं, है इतना उसका खास आदमी कैसे बन जाऊं मैं। तो इसने दिमाग लगाया। बारमल में बहुत दिमाग था भाई, कोचिंग अपनी क्षेत्र क्लासेस से पढ़ के गया, बहुत दिमाग था। बारमल गन्ना बोर्ड गया और साथ में गया तो गया अपनी बेटी को लेके गया। इसकी बेटी का नाम था हरका बाई। क्या नाम था रे? बारमल गया, इसने कहा था हम तो डूबेंगे डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। किसको कहा था बोलो? बेटी को लेके गया और इसी सांभर नामक स्थान पर वापस अकबर के आडा पर गया। अरे अकबर जी रुको रुको यार, पावना राज रुको रुको रुको, रोका। और उसके बाद वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, इसी जगह पर सांभर नामक स्थान पर इसी बारमल ने अपनी बेटी हरका बाई का विवाह शादी किसके साथ करवा दी? अकबर के साथ। यानी कि ये राजस्थान का, ये राजपुताने का ये पहला राजपूत था जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार करके उनके साथ वैवाहिक संबंध बनाए। ऐसा करने वाला राजपूत कौन था बोलो? ये पहला राजपूत था, वे राजपुताने का जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार करके उनके साथ वैवाहिक संबंध बनाए। ऐसा करने वाला राजपूत आमेर का, जयपुर का कौन था बोलो? बारमल कस्बा था। और शादी करके अकबर हरका बाई को लेकर गोइंग टू माटिया के दिल्ली में चला गया, अपने घर पर चला गया। अकबर खुश हुआ, किसे? कि यार बारमल ने अच्छा तोहफा दिया, अकबर को खुश कर दिया। तो अकबर ने भी खुश होकर इस बारमल को एक उपाधि प्रदान की। उपाधि का नाम था अमीर उल उमरा। क्या बनाई दी? अमीर उल उमरा। उंदरा कह दिया इसको, इंपोर्टेंट। अकबर ने कहा यू आर माई उंदरा, यानी कि इसने क्या कहा? अमीर उल उमरा। ये उपाधि अकबर ने किसको प्रदान की थी? बारमल को प्रदान कर दी और इसके अधीनता स्वीकार कर ली। ऐसा कहते हैं कि फिर अकबर ने क्या किया? इसी नीति को कामयाब करने के लिए अकबर ने 1570 में, अकबर ने 1570 में नागौर में एक दरबार लगाया। नागौर में एक दरबार लगाया और अकबर ने अनाउंसमेंट किया कि भाई जो भी मेरे इस नागौर दरबार में आकर मेरी अधीनता स्वीकार कर लेगा, कबूल है कर देगा, उसको मैं बख्श दूंगा, है ना, बाकी मैं बर्बाद कर दूंगा। तो ये नागौर दरबार का आयोजन अकबर ने करवाया, लेकिन सहयोग किसने किया था? बारमल ने। इसी बारमल के सहयोग से अकबर ने 1570 में नागौर दरबार का आयोजन करवाया।
और दोस्तों आपने पढ़ा था इस दरबार में महाराणा प्रताप नहीं गए, मारवाड़ का राव चंद्रसेन दरबार में गया जरूर था, लेकिन अधीनता स्वीकार नहीं की।